वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। ये चैप्टर क्लास 10 में भी आपको मिलेगा, है ना। लेकिन वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको ग्राफ का हेल्प से नहीं, वहाँ पर हमको फॉर्मूला का हेल्प से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और क्लास 9 में जो हमको स्टडी करना है इसमें कुछ ग्राफ का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, मतलब कि ग्राफ के बारे में कुछ परिचय, है ना। ये जो चैप्टर है क्लास 10 में भी आएगा, जिसमें हमको ग्राफ का काम करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ होगा, ठीक है। और क्लास 9 में जो हमको पढ़ना है उसमें क्या है कि मतलब एक प्लेन में मतलब कि पॉइंट दिया रहेगा और उस पॉइंट को दिखाना है कि अगर एक प्लेन में कुछ पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को मैंने कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा कि सेकंड में जाएगा कि थर्ड में जाएगा कि फोर्थ में जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट बोलते किसको है, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है कि जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। बोर्ड को क्या मान सकते हैं, एक प्लेन जिसमें हम बैठे हुए वो भी क्या है, एक प्लेन है। इस दीवार को भी देखेंगे तो दीवार भी क्या है, एक तरह का प्लेन है ना। ऊपर सीलिंग को देखेंगे, छत को, वो भी क्या है, मेरा एक प्लेन है। तो हम बोर्ड पे ही आते हैं, ठीक है। जैसे हम जिस कॉपी में पढ़ते हैं तो कॉपी का जो पेज है वो भी क्या है, एक प्लेन है ना। उसी तरह इस बोर्ड को भी हम क्या मान सकते हैं, कॉपी का पेज के जैसा ही भी क्या है, एक प्लेन है। तो अगर इस बोर्ड पे हम क्या करते हैं, प्लेन है, इस प्लेन पे क्या करते हैं, 2 ठो लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मतलब कि वैसा लाइन जो दोनों को कटते हुए जाएगा और एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को मान लिया प्लेन, है ना। अगर इस प्लेन में अगर हम ऐसे करके अगर हम एक लाइन खींचे, ठीक है, इस प्लेन में, ठीक है, अगर हम एक लाइन खींचे ऐसे करके तो ये प्लेन को कितना भाग में बांट दिया, 2 भाग में। एक वाला एक भाग इधर हो गया, एक भाग क्या हो गया, इधर हो गया। उसी तरह इस प्लेन में अगर हम 2 लाइन खींच दें, दोनों लाइन, है ना, एक ये हो गया ऐसे और एक ये हो गया, 2 लाइन खींच देते, ठीक है। और दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, दोनों जो लाइन जो कट रहा है एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर जो है 90 डिग्री का, है ना। तो अब देख रहे क्या कि जो प्लेन था मेरा कितना भाग में बढ़ गया, 4 भाग में। अभी कितना था पूरा, अगर इसको देखेंगे तो कितना भाग है, ये पूरा एक प्लेन है ना। अब यह प्लेन है। अब प्लेन में क्या किया, हम 2 लाइन खींच दिए, एक वो सीधा ऐसे लेटा हुआ लाइन, एक खड़ा लाइन, है ना। तो जो लेटा हुआ जो लाइन ऐसे जो खींचे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक। और जो खड़ा ऐसे ऊपर वाला जो लाइन, ये वाला वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल। ऐसे जो लाइन इसको हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल, मतलब क्षैतिज, ये हो गया उधर, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, वाई अक्ष बोल सकते हैं, है ना। अब देख रहे क्या कि 2 लाइन खींचे हम परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये प्लेन को कितना भाग में बांट दे रहा है, 4 भाग में बट रहा है। ध्यान से देखो, प्लेन कितना भाग में बट रहा है, 4 भाग में बटा। जैसे कैसे कि एक जैसे सिंपल एक प्लेन रहता है ना, आदमी ज़मीन खरीदता है, उसके बाद पार्टीशन भाग कर देता है, ऐसे करके बीच में यहाँ दीवार बना दिया, इधर से एक रूम होगी, इधर से एक रूम, 2 रूम बट गए। पहले सिंपल प्लेन था, बीच में दीवार खड़ा करके एक इधर बांट दिया तो 2 रूम बन गया। उसी तरह पहले बोर्ड क्या था, एक प्लेन था। अब प्लेन में 2 लाइन खींच दिए, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस नाम दे दिए, सब वाला को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो प्लेन देख रहे कितना भाग में बढ़ गया, 1 2 3 4 वो तरह का क्या बन गया, घर बन गया। ये जो है 1 2 3 4 भाग बन गया ना। पहले अभी इधर रखिए तो क्या है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल पूरा प्लेन है। इसी में 2 लाइन खींच दिए परपेंडिकुलर, तो कितना भाग में बढ़ गया, 4 भाग में, 1 2 3 4। ये जो 4 को जो घर बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट और हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो क्या क्वाड्रेंट बना मैंने 4 को, 1 2 3 4, है ना। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइन जहाँ कटता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको ओ से नोट किया जाता है, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं, ओ से नोट किया जाता है, इसको क्या बोलता है, ओरिजिन।
जहाँ पर दोनों कटेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा एक्सरसाइज में, जब बनाएंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कटता है उस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। और हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। ये इसको ओ से डिनोट किया जाता है, इसको ओरिजिन, और हिंदी में इसको बोलते हैं, ओरिजिन का हिंदी होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। ओरिजिन के इधर साइड राइट साइड में हम क्या लेते हैं, जैसे कि नंबर जैसे लेंगे 0 लिखेंगे, 1 लिखें, ये पॉजिटिव, इधर साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। जैसे नंबर लाइन जो खींचते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 के राइट साइड में क्या लिखते हैं, प्लस वाला 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चलते हैं, है ना, 0 के राइट साइड में। और 0 के लेफ्ट में क्या होता है, -1 -2 -3 है उतना ही दूरी, लेकिन क्या है 0 के लेफ्ट में है तो उसको निगेटिव ले लिए, और 0 के राइट में है तो क्या किया, उसको पॉजिटिव ले लिए। तो इसी तरह ये ओरिजिन किधर लेफ्ट साइड में हो गया पॉजिटिव, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला क्या हो गया 3 हो गया, ये वाला 4 5 जहाँ तक लिख सकते हैं 6 7। 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे कि यहाँ -1, उसके बाद यहाँ -2 -3 -4 -5 -6। पहले हम नंबर सजा देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे घर के बारे में, है ना। उसके बाद इधर हो गया ऊपर, ओरिजिन के ऊपर में फिर क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा -1, इधर में हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, ये हो गया 4 के बाद ये हो गया 5, उसके बाद 6, जहाँ तक और लंबा खींच सकते हैं। नीचे हो जाएगा फिर वही ऊपर प्लस तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 -2, है ना, मूल बिंदु। ये हो जाएगा -3 -4 -5 -6, है ना। तो ओरिजिन के राइट साइड में क्या हो गया प्लस, और ओरिजिन के लेफ्ट में क्या हो गया माइनस। क्लास 8 में होगा नंबर लाइन सिस्टम है ना, इधर प्लस में, इधर में क्या होगा माइनस, ऊपर में क्या हो गया प्लस और नीचे क्या हो गया माइनस, इसको याद रखना। अब यहाँ देखते हैं जो 4 भाग बटा 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो सब तो रूम ही रहता है, लेकिन उसके काम के हिसाब से उसका नाम देते हैं। जैसे कि किचन में क्या करते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं, तो जो खाना बना रहे हैं उसको हम लोग बोल दिए किचन। जहाँ सोते हैं उसको क्या बोल दिए बेडरूम, क्योंकि वो भी तो एक रूम है, लेकिन वहाँ पर सोने का काम कर रहे हैं तो क्या हो गया बेडरूम नाम दे दिए, है ना। यहाँ पर नहाते हैं उसको बोल दिए बाथरूम, है ना। तो अलग अलग जो जैसे जैसे काम हम घर में करते हैं रूम में, उसके हिसाब से उसका नाम दे दिए। यहाँ पर सब रूम ही है, लेकिन इस रूम का नाम क्या है क्वाड्रेंट, है ना। देखो ये वाला, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे क्या सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला घर जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। हिंदी में इसी को बोलेंगे क्या, हिंदी में भी बोल सकते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय क्या हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश। थर्ड को क्या हो जाएगा तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और फोर्थ का क्या हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, है ना। 4 वो घर हो गया। तो अभी हम लोग देखें क्या कि 4 को जो घर है क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, फिर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सब क्वाड्रेंट ही है, लेकिन क्या हो गया ये पहला हो गया तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ, है ना। 2 को लाइन खींचे परपेंडिकुलर, इसको एक्स एक्सिस और क्या हो गया वाई एक्सिस, है ना। पूछ देगा क्वेश्चन में क्या कि हॉरिजेंटल जो लाइन खींचा जाता है प्लेन में उसका नाम क्या होता है एक्स एक्सिस। हिंदी में क्या बोलेगा क्षैतिज
क्षैतिज जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। और इंग्लिश में फिर पूछ देगा ये वाला इसका लाइन को वर्टिकल लाइन, क्यों वर्टिकल मतलब जो सीधा, क्यों वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल जो लाइन जो खींचा गया उसका नाम क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। हिंदी में क्या बोलेगा, उधर उधर, है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। उधर उधर जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थोड़ा ध्यान देना। इसमें तुम्हारा ई वाला किसका है, एक्स वाला एक्स का है, और ऊपर किसका है, वाई का है। इधर में एक्स वाला का माइनस में है, इधर क्या है, वाई वाला का माइनस में है। इधर देखो एक्स हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, डिनोट करते हैं। इधर हो गया एक्स, इधर क्या हो गया, एक्स डैश। ऊपर वाला को बोल दिया क्या, वाई, तो नीचे वाला क्या बोल देंगे, वाई डैश। लिखने का तरीका, एक्स एक्सिस प्लस वाला को एक्स और माइनस वाला को क्या लिख देंगे, एक्स डैश। इधर वाला को, ऊपर वाला को वाई, नीचे वाला को हो गया वाई डैश। अब थोड़ा ध्यान देना कि जैसे कि मान लो कि जब भी हम इस प्लेन में कोई पॉइंट को दिखाएंगे, ठीक है, जैसे ये जो प्लेन है इसमें मान लो को बोल दिया बताओ कि 2 3 कहाँ पर होगा, या 1 2 कहाँ पर होगा, या 4 1 कहाँ पर हो, तो उसको हमको सीखना पड़ेगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा किसमें होगा। कैसे हम पता लगाएंगे किस घर में जाएगा, तो ध्यान देना जैसे ऐसे हम लिखे ही वाला है ना, यहाँ पर मान लो कि 2 लिखे, यहाँ पर 3 लिखे, तो पहला जो नंबर हम लिखे ये x को बताएगा और दूसरा जो नंबर क्या बताएगा, y को बताएगा। पहला किसको बताएगा, x वाला का, और दूसरा क्या बताएगा, y वाला का, है ना। ये जो x का जो नंबर है, x का जो वैल्यू है, इसको हम लोग देखो क्या बोलते हैं, इसे इसको बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा, और हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, है ना। जैसे कि ये तुम्हारा जो ग्राफ है इसमें मान लो दिखाने के लिए बोलेगा बताओ कि 2 3 कहाँ पर होगा, है ना। तो 2 3 में दोनों है, x भी है और क्या है, y भी है। तो पहला वाला जो नंबर होता है वो x को दिखाता है, उसको एब्सिसा, हिंदी में उसको भुज, और इसको y वाला को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा और क्या हो गया, ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको भुज और ऑर्डिनेट को y वाला क्या बोलते हैं, कोटि, है ना। भुज और क्या बोलते हैं, कोटि। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया हम बताओ 5 और 6, इसमें बोलेगा भुज बताओ मतलब एब्सिसा बताओ या ऑर्डिनेट बताओ। तो जो पहला वाला हो गया एब्सिसा और दूसरा वाला क्या हो गया, ऑर्डिनेट इंग्लिश में। और इसी में बोलेगा भुज और कोटि बताओ, तो भुज क्या हो जाएगा मेरा 5 और कोटि क्या हो जाएगा मेरा 6। एक्स वाला होता है भुज, वाई वाला होता है कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। तब यहाँ पर ध्यान देना कि कैसे पता चलेगा इस घर में होगा कि इस घर में, सब तरफ तो नंबर लिखा हुआ, इधर भी नंबर, इधर भी, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझने के लिए पहले इस घर में देखो, पहले हम x को लेंगे फिर उसके बाद y को, हमेशा पहले x फिर बाद में y। तो इस घर में अगर हम लेते हैं कोई पॉइंट तो देखो x वाला देखो इसमें किस में है, प्लस में, और y वाला भी किस में है, इस यहाँ पर अगर कोई पॉइंट दिखाएंगे तो इसमें x का वैल्यू किस में है, प्लस में, और y भी देखो तो किस में है, प्लस में। यानी कि इस घर में जब भी वैल्यू आएगा दोनों प्लस वाला, प्लस 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 मानी x का, ये क्या हो गया, y का। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी दोनों प्लस प्लस वाला नंबर रहेगा, माने दोनों पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो किस में चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लो हम बोले 2 3, देखो तो 2 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, किस में चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पहचानेंगे, देख करके दोनों प्लस प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और ये भी प्लस है। यानी कि जब दोनों प्लस प्लस रहेगा तो इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो यानी कि किस घर में इसको हम प्लॉट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। उसी तरह देखो पहले हमेशा x को लेना है, इसमें x क्या है, माइनस में है, और y किस में है, प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये हो जाएगा x और क्या हो जाएगा y। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में x किस में होगा, माइनस में, और y किस में होगा, प्लस में। जैसे मान लो हम ऐसे दे दिए, बताओ -2 3 कहाँ पर होगा, x किस में है, माइनस में है, x माइनस में, और y किस में है मेरा, प्लस में है। तो कौन सा घर में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस जहाँ आगे किस में चल जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। माने इसको दिखाने के लिए फिर यहाँ नहीं, फिर इसमें हम दिखाएंगे, दिखाने भी बताएंगे कैसे बिंदु लगाना है, पहले इसको समझ लेना कि होगा किस में। उसके बाद तीसरा, मान लो कि तीसरा क्वाड्रेंट में देखो x भी क्या है, माइनस में है, और y भी क्या है, माइनस में है। तो अगर दोनों माइनस माइनस हो जाए, x भी माइनस और y भी माइनस, x भी माइनस y भी, जैसे ऐसे करके इसी को देखा, जैसे -2 और -3, देखो तो x भी क्या है, माइनस में है, और y भी क्या है, माइनस में। तो जब दोनों वैल्यू क्या होगा, माइनस में, तो किस में चला जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ऐसा पॉइंट हमको दिखाने के लिए बोल दिया तो किस में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब चौथा बचा, देखो इसमें x किस में है, अपने समझ जाएगा, x किस में है, प्लस में, और y देखो तो किस में है, इसको देख कर लगाना है, x प्लस में और y माइनस में। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, यानी x का प्लस में, y का माइनस में। ये तुम्हारा हो जाएगा जैसे 4 और -2, ये किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अगर याद करने का तरीका, बहुत कोई मिस्टेक होता है कि लगाने का फर्स्ट में तो लगा देंगे सेकंड में या थर्ड में, है ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, प्लस प्लस, कोना कोनी है, तिरछा तिरछी है,
देखो फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस, तो इसका तिरछा तिरछा आ जाना, फर्स्ट का इधर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जैसे उधर फर्स्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड, इधर थर्ड। तो फर्स्ट में प्लस प्लस, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। फिर देखो सेकंड में क्या है, माइनस प्लस है, एक्स का माइनस वाई का प्लस, तो इसे उल्टा, सेकंड का उल्टा फोर्थ, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो थोड़ा सा पहले इसको रिकॉल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस। फिर थर्ड में क्या होगा, फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस, फर्स्ट का कोना चले जाएंगे, तो कोना में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, माइनस माइनस। फिर सेकंड में क्या है, एक्स का क्या है, भूल गया तो पिक्चर इमेजिन करेंगे कि एक्स को एक्स वाला माइनस में, वाई वाला प्लस में, किस में हुआ, सेकंड में, तो सेकंड में माइनस प्लस, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना। जैसे हम कोई पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि बताना पड़ेगा क्या कि किस में, फर्स्ट में होगा कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। जैसे हम लिए 4 और 2, तो 4 और 2 बोले, जैसे क्वेश्चन क्या लिए हम, 4 2, तो 4 में देखो एक्स वाला क्या है, प्लस में, और वाई वाला भी क्या है, प्लस में, यानी कि दोनों प्लस प्लस, तो दोनों प्लस प्लस किस में जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। दूसरा इसी पे कुछ क्वेश्चन है ना, जैसे कि लिए 5 और -6, एक्स का प्लस और वाई का माइनस, एक्स का प्लस और वाई का माइनस किस में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इसको जब भी हम दिखाएंगे कहाँ पर दिखाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी पॉइंट लगाने नहीं सिखा रहे, सिर्फ बता रहे किस में जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद अगर हम ले लिए -3 और 2 ले लेते हैं, तो एक्स का माइनस, एक्स का प्लस तो उधर है, एक्स का माइनस इधर साइड में, एक्स का माइनस इधर चला गया, और वाई किस में है, प्लस में, यानी कि माइनस प्लस किस में चला जाएगा, एक्स का माइनस और वाई का प्लस ऊपर चला जाएगा ना, यानी किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसको समझना क्लियर कि हाँ, प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट, माइनस प्लस रहेगा तो सेकंड, माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड, और प्लस माइनस रहेगा तो फोर्थ, है ना। यहाँ पर जैसे कुछ नोट लिख दे रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, मतलब कि जो क्षैतिज जो रेखा है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। उसके बाद वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई। थर्ड नंबर, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect is called origin। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, मतलब वह पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है दोनों, है ना। एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, ये वाला वाई, तो जहाँ जाके दोनों कटा, मैंने इस पॉइंट पर दोनों जाके कट गया, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ओरिजिन को किससे नोट किया जाता है, ओ से नोट किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर नोट हो गया, 1 2 3।